प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी प्रवाल की इस ऑनलाइन पाठशाला में आज हम शब्द शुद्धि प्रकरण के अंतर्गत जो कि व्यावहारिक व्याकरण का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसके अंतर्गत अभ्यास 4 लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो अशुद्धि संशोधन का जो विषय है वह है अनुनासिक से संबंधित, अर्थात कहीं कहीं हम जल्दबाजी में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं जो कि व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, अनुनासिक से संबंधी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनसे संबंधित जो प्रमुख छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो शब्दावली है वो यहाँ हम लेकर के आए हैं। पिछले वीडियोस में हमने 70 तक शब्द पढ़ लिए थे, आज 71 से 90 तक अर्थात 20 शब्दों को लेकर के आए हैं। देखिए विद्यार्थियों, हिंदी में जो अनुनासिक है उसे चंद्रबिंदु कहते हैं। उसी चंद्रबिंदु के आधार पर कुछ शब्द निर्धारित हैं। वो जो शब्द हैं वो चंद्रबिंदु के बिना यदि हम उसमें अनुस्वार लगाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, आंसू इस प्रकार से, तो यहाँ चंद्रबिंदु से युक्त अर्थात अनुनासिक से युक्त जो स्थिति होती है वो सही है। आंसू शब्द इस प्रकार से शुद्ध होता है। इसी प्रकार से कांच है, शब्द छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं हमें व्यावहारिक जीवन में इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ गांधी है, ये भी इसी प्रकार से शुद्ध यहाँ होता है। जब हम अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु लगा देते हैं तो ये शुद्ध होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों चांद है, झांसी है, इसी प्रकार से ऊंघना, ऐसे विद्यार्थियों मुंह, ऊंचा, इन सब में विद्यार्थियों क्या लगता है? अनुनासिक लगता है, अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुआं वाला। कई बार विद्यार्थियों यहाँ इसे केवल या तो कुआं लिख करके ना ये इस प्रकार से बिंदी अनुस्वार नहीं लगाते, वो भी स्थिति गलत है विद्यार्थियों। यदि इसमें अनुस्वार लगा देते ये भी स्थिति गलत है। शुद्ध शब्द की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर आ के ऊपर जो अनुनासिक है चंद्रबिंदु है वो यदि लगा होगा तो यहाँ कुआं शब्द शुद्ध होगा। कई बार को पर नहीं लगाए आप तो वो अशुद्ध हो जाता है, तो आ पर ही ऊपर ये चंद्रबिंदु अनुनासिक लगेगा तो ये शुद्ध होगा। इसी प्रकार से लाफिंग है, हंसना, ये शुद्ध होगा। इसी प्रकार से हंसिया है, घास आदि काटने का जो औजार होता है, हंसिया। दांत है, ये कंपन की स्थिति है, कांपना। इन सब में अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। पांचवा यहाँ 5 में आता है। इसी प्रकार से अनुनासिक और वां में भी आता है। धुआं, आंख में भी इस प्रकार से चंद्रबिंदु हुआ। ये भी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। उंगली, फिंगर जो होती है, उंगली को इस प्रकार से लिखते हैं। गूंगा है, सही व्याकरणिक दृष्टि से जो शब्द शुद्धि के अंतर्गत गूंगा शब्द आता है तो उसमें इस चंद्रबिंदु अनुनासिक आता है। ऐसे ही कोई ज़्यादा हंसी मजाक करता है, उसका स्वभाव ऐसा है तो स्वभाव वाले को हंसमुख कहते हैं, तो ये हंस है। विद्यार्थियों यदि इसमें हंस में अनुस्वार लग जाता है तो यहाँ हंस एक पक्षी को सूचित ये करता है, इसलिए हंसना जो शब्द है उसी से हंसमुख बना है, तो यहाँ अनुनासिक के द्वारा ये शुद्ध होगा। चलो ये डबल आ गया है। तो विद्यार्थियों ये आपका अनुनासिक से संबंधित जो प्रमुख अशुद्धियाँ थी, शब्द छोटे छोटे हैं लेकिन बारीकी से इनको देखें, बार बार अभ्यास करें ताकि आने वाले समय में आपको शब्द शुद्धि से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो के साथ और कुछ शब्दों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।